नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। कोरोना संकट में देश के मजदूरों की क्या दशा है, कभी महसूस किया आपने? क्या मजदूरों के आशियानों को देखा आपने? नहीं देखा तो आइए हम दिखाते हैं आपको। कभी मजदूरों के जलते हुए चूल्हे को देखा आपने? नहीं देखा तो आइए हम दिखाते हैं आपको। आज हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको मजदूरों के दर्द की सच्चाई को बयां करेंगे। हमें विश्वास है हमारी रिपोर्ट देखने के बाद हुक्मरान व प्रशासन सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उनके दिलों में इंसानियत जग जाएगी, क्योंकि जब देश का किसान और मजदूरों की आंखों से आंसू बहे तब समझ लेना हमारी सियासत और हमारा सिस्टम फेलियर है। क्योंकि अगर देश में अन्न के भंडार है, उसके बावजूद भी देश में कोई भूखा रहे तो हमें अन्न के भंडार से ज्यादा रहम दिल इंसानियत के लोग चाहिए। मैं आपको सीकर जिले के दातारामगढ़ कस्बे के गांव चैनपुरा की उन बिहारी मजदूरों के दर्द को बयां करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ पल बिताए। बिहारी मजदूरों ने अपनी नीतीश सरकार से उम्मीद लगाई थी कि जिस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के बावजूद भी अमीरों के लाडले आईआईटी और एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों को कोटा से अपने राज्य बुला लिया था, वैसे ही इन्होंने सोचा कि शायद बिहार सरकार भी ऐसा कर ले। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये गरीब थे, इनके माँ बाप गरीब है और इस देश में गरीब होना एक गुनाह है। जिन मजदूरों ने देश की अर्थव्यवस्था को अपनी पसीनों की बूंदों से सींचा हो, अगर उसी देश में मजदूर तकलीफ में है तो सियासत का रंग बदलना चाहिए, व्यवस्था का प्रारूप बदलना चाहिए। अगर ये नहीं बदला तो फिर एक बार देश में दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ जैसा स्लोगन आना चाहिए। मैं आज उन मजदूरों के दर्द को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। हो सके आपके दिल में इंसानियत जग जाए और आप उन मजदूरों का भला कर बैठो, उनके दर्द को अपना दर्द समझ बैठो। आइए चलते हैं उन मजदूरों के दर्द की दास्तां सुनने। नमस्कार, आज मैं जिस जगह खड़ा हूं, एक ऐसी जगह है, हम ये कह सकते हैं कि ये मजदूरों का आशियाना है। मैं आपको बता सकता हूं कि इस लॉकडाउन में मैं बार बार रिपोर्टिंग में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो मजदूर वर्ग हुआ है। इन मजदूरों के लिए प्रशासन दावा कर रही है कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है। आज ग्राउंड रिपोर्ट में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक मजदूर है वो किस तरह से अपनी जिंदगी जीता है। प्रशासन और हुक्मरान के जो दावे हैं वो दावे वास्तव में कितने हकीकत में है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा आगे लाइए। ये इनका आशियाना है, हम कह सकते हैं कि पुराने टेन है। इस टेंट शेड से ही इन्होंने अपना महल बना लिया है, मैं ये कहूंगा तो कोई कम नहीं है। किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अंधेरा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और उसमें ये रहते हैं। और इस रहने का मतलब क्या है, ये सब हम ये कह सकते हैं ये मजबूरी है कि हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। बिहार सरकार दावा करती है कि हम हमारे जो भी क्षेत्र में जहां मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए हम हमेशा प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ सरकार के वो दावे हैं वो नाकाफी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ मजदूरों से, उनके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक युवा है, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील, बिहार से हो? जी। बिहार से यहाँ पर आप मजदूरी करते हो? जी। अच्छा, ये बताओ कहाँ रहते हो आप? हम यहीं रहते हैं। ये आपका घर है? बनाया घर है। ये घर बनाया आप लोगों ने? अच्छा, ये बताओ कि इस लॉकडाउन के अंदर तो बहुत परेशानी आ रही होगी आप लोगों को? परेशानी तो है, ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी है। अच्छा, खाने पीने का कैसे जुगाड़ होता होगा? खाने पीने का कुछ जुगाड़ नहीं था। कोई जुगाड़ नहीं है? मदद हुआ सरपंच से, कोई स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं उनसे, कुछ ग्रामीण लोग से आप लोगों का गुजारा चल रहा है। ये देख लीजिए,
प्रशासन दावा कर रही है, यहाँ की स्थानीय प्रशासन में दातारामगढ़ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, यहाँ के बड़े हम ये कह सकते हैं कि राजनीति दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से बड़ा एरिया है, लेकिन एक मजदूर को अगर मान लीजिए कि प्रशासन मदद नहीं पहुंचाए तो ये सवालिया निशान उठाता है। यहाँ पर एक और है, हम ये कह सकते हैं कि मजदूर है, जिंदगी में बहुत तकलीफ देखी है, आज फिर इन्होंने तकलीफ का सामना आया। क्या नाम है आपका? रामजी चौधरी। अच्छा राम जी, राम जी बहुत ही बुरा दौर है इस समय, बहुत तकलीफ आ रही होगी आपको। अच्छा, गुजारा कैसे चल रहा है? कैसे चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। मेरा सरपंच साहब और तो चल रहा है। यहाँ के लोग कुछ दे रहे हैं? अच्छा, कोई प्रशासन से कुछ पैसा ऐसा मिला है क्या? नहीं, पैसा वगैरह नहीं मिला है? खाने के लिए चावल वगैरह ऐसा कुछ मिला है? ना, चावल भी नहीं मिला है। ये है राम जी, नाम राम जी है। अगर राम जी एक, हम ये कह सकते हैं कि इस सृष्टि का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरीके से रियल में देखा जाए तो जिंदगी बहुत कठिन है। कुछ मजदूर वर्ग है, आज एक युवा है, इनका एक सपना होता था, क्योंकि जिंदगी में ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। जिस प्रांत से आते हैं, बिहार से, बिहार के मजदूरों का हालत इन दिनों बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। अभी महानगर में फंसे हुए हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं। आज मैं बता सकता हूँ कि राजस्थान में ये कितना बुरा हाल। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सर। मनोज, पढ़े लिखे हो? यस सर। पढ़ा है थोड़ा बहुत? यस सर। कितना पढ़ा है मनोज? मैट्रिक है। मैट्रिक है। मनोज, लॉकडाउन हो गया, बहुत बड़ी कठिनाई में जी रहे होंगे। यस सर। बहुत ज्यादा कठिनाई में। यस सर। अच्छा मनोज, ये बता कि ये क्या है, यहाँ का प्रशासन से दावा कर रहा है कि कुछ हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, कुछ मदद सर, है? गांव वाला हल्का फुल्का मदद किया है सर। गांव वालों ने? प्रशासन तो कभी आ ही नहीं किया है। प्रशासन तो आया ही नहीं होगा। कभी ग्राम सचिव आया है यहाँ पर, तहसीलदार वगैरह? यस सर। तहसीलदार वगैरह आता है कभी? यस सर, एक दो बार आए हैं सर। तो उनकी तरफ से कोई पैसा मदद? पैसा नहीं मिला, राशन पता ही हल्का फुल्का मिला है। मिला है? यस सर, चावल मिला है और आटा मिला है। मिला है। अब जिंदगी कैसी चल रही है, कितनी कठिनाई में जी रहे हो आप? यस सर, किसी तरह से काट रहे हैं सर। खास पे हो? यस क्या सर। अपील करोगे? हो सकता है आपकी आवाज है बिहार सरकार भी सुन रही होगी, क्या कहना चाहोगे आप इसे बिहार की सरकार? यस सर, हम लोग को अगर घर छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता सर। मतलब आप इस संकट में फंसे हुए हो यहाँ पर? यस सर। ये अभी मेरी सुनील से बात हुई है, इस संकट में फंस गए ये मजदूर है, बिहार से प्रांत से आते हैं। अगर इनके दिल की इच्छा है, एक हसरत है इनकी कि हमें इस दौर में अगर घर पहुंचा दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर तकलीफ अगर जी है तो हम देख सकते हैं इन बिहारियों ने जी है। ये इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा इसी प्रांत का आता था। एक और भाई साहब है, मैं बताऊंगा कि ये इनका चूल्हा था जहाँ पर रोटियां ये बनाते थे। लगभग ये सूना है, बंद हो गया है, क्योंकि अब पकाने के लिए कुछ नहीं है। भाई साहब है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष चौधरी। अच्छा संतोष, तकलीफ ज्यादा है, काम धंधा रुक गया है, तकलीफ तो ज्यादा फंस गए होंगे। कभी घर जाने की इच्छा होती है? बहुत, घर जाने के तो बहुत इच्छा है। इस करकट दिख जा रहा है तो रहने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कभी जैसे परिवार वाले यही रहते हैं या गांव रहते हैं? नहीं, परिवार तो है नहीं, यहाँ गांव पर है। जैसे मिसेज, मम्मी पापा सब गांव पर है। सब कभी बात होती है? बात तो होती है, चिंता रहती होगी उनको भी, लगी रहती होगी। वाले तो बोला पैदल ही आ जाओ, कोई सुविधा नहीं है तो क्या करे। हाँ, कैसे मैंने पैदल देखा है कि चलेंगे? बहुत सारे लोग पैदल भी जा रहे हैं। हम लोग की हिम्मत नहीं कर रहा है पैदल जाने हिम्मत की। नहीं कर रहा है, अभी तो रोक भी रहे हैं कि नहीं जा सकते आप लोग, हैं? बहुत तकलीफ में है। क्या कहना चाहोगे? आपके घर वाले को क्या मैसेज दे रहे हो? सकता है आपके घर वाले आप हम तो सोच रहे हैं कि अब गाड़ी खुल जाएगा तो अब आएंगे और क्या कर सकते हैं। जब गाड़ी खुलेगा तो जाएंगे, क्या कर रहे हैं। अच्छा, खुल जाएगी तो वहाँ जाएंगे? हम तो मजबूरी में तो पड़ा हुआ है यहाँ मजदूर। अच्छा, वैसे गुजारा तो चल रहा है, कैसे गुजारा कर रहे हैं, जिया रहे हैं, जी रहे हैं। हाँ। तकलीफ में है। एक और है, आपका क्या नाम है? गोपाल। गोपाल, क्या करते हो यहाँ पर? यहाँ पर यह काम करते हैं, मजदूरी करते हो? अच्छा गोपाल, कितनी तकलीफ में? अभी तो बहुत तकलीफ में हो आप लोग। बहुत तकलीफ में है। बहुत तकलीफ में जी रहे हो। हाँ। अच्छा गोपाल, सुबह शाम चाय पानी नाश्ता खाना कैसे हो रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तकलीफ में जी रहे हो। ये गोपाल है, ये गोपाल है। आप इसके दर्द को समझ सकते हो। जिस जगह ये खड़ा है उस जगह की हालात को आप देख सकते हो। ये बिहार के हैं, ये घर जाना चाहते हैं। यहाँ की मैं चाहूँगा कि स्थानीय प्रशासन इन मजदूरों के लिए कुछ करे। हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन यहाँ पर संज्ञान में लेगी, क्योंकि जिस हिसाब से
जिस जगह ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिस हालात में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ये बहुत ही तकलीफदायी है। इनके पास में कोई लाइट वगैरह की, कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था वो नहीं है। सिर्फ कह सकते हैं कि ये भामाशाह के सहारे ही जी रहे हैं। भामाशाह अगर मदद मिल गई तो इनको खाना मिलेगा, भामाशाह की मदद नहीं मिली तो खाना नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये लोग हैं अपनी इस संकट में जिंदा रह सके, इस संकट में लड़ सके। मैं कैमरामैन एनआर मनोहर, महेंद्र सिंह पिपलीवाल के साथ डीडी लाइव। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह देश प्रदेश गांव गलियारों की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डीडी लाइव, सच की आवाज।